हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 2 जून का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका अभी तक मुझे सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट के जो है प्रश्न मुझे मिल पाए हैं, जिसका मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 2 जून के फर्स्ट प्लस सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि ड्रिबलिंग टर्म इज़ रिलेटेड टू विच गेम, यानी ड्रिबलिंग जो शब्द का संबंध है ये किस खेल से है। तो देखिए, ड्रिबलिंग शब्द का जो संबंध है ना, ये बास्केटबॉल से है, तो बास्केटबॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महात्मा गांधी की पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये जो है किस भाषा में लिखा गया था। तो देखिए, ये जो आपका माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है, ये आपका महात्मा गांधी की पुस्तक है और इसे जो है गुजराती भाषा में लिखा गया था, तो गुजराती भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इसे जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो देखिए, इस पुस्तक को अंग्रेजी में 1940 में जो है महादेव देसाई के द्वारा अनुवाद किया गया था। और यह जो पुस्तक है ना, मूल रूप से 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था, पहली बार 1927 में और दूसरी बार 1929 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू हुम, यानी भारत के उपराष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा ये जो है किसको देते हैं। तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है ये राष्ट्रपति को देते हैं, तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले राष्ट्रपति अपना इस्तीफा ये जो है किसे देता है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार जो है राष्ट्रपति अपना पद त्याग कर जो है भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भूपेन हजारिका का संबंध ये जो है किस राज्य से है। तो देखिए, भूपेन हजारिका का जो संबंध है ना, ये असम राज्य से है, तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भूपेन हजारिका जो है बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक थे, और इसके अलावा वे असमिया भाषा के कवि भी हैं, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे जानकार भी रहे थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है। तो देखिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय 2021 का जो विजेता है ना, ये आपके दीनयार पटेल हैं, तो दीनयार पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि दीनयार पटेल द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक दादा भाई नौरोजी की जीवनी को जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2021 का जो विजेता है ये नामित किया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। किसी बच्चे ने बताया कि 2019 का पूछा गया था, तो देखिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2019 का जो विजेता रहे थे ना, ये आपके ऑर्निट साहनीज रहे थे, तो ऑर्निट साहनीज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से किसे जो है 2021 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2021 में 12 खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तथा 35 भारतीय एथलीटों को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जहां पे ऑप्शन में आपका निषाद कुमार दिया हुआ था। तो देखिए, इन्हें जो है 2021 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और किस खेल के लिए, तो ऊंची कूद खेल के लिए, तो निषाद कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। और एक बात और दोस्तों, कि आज मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जल चक्र को और भी क्या कहा जाता है। तो देखिए, जल चक्र को जो है ये जलीय चक्र या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहा जाता है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्टेडियम लोकेशन चूज़ नॉट करेक्ट, यानी एक तरफ आपका स्टेडियम दे दिया गया था और एक तरफ उसका लोकेशन दे दिया गया था, और उसमें आपको चूज़ करना था कि कौन सा गलत दिया हुआ है। तो जहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ था कि अरुण जेटली जो स्टेडियम है ना, ये आपका बेंगलुरु में स्थित है, तो ये जो ऑप्शन था ना, ये आपका गलत दिया हुआ था, क्योंकि ये जो अरुण जेटली स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। और अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम क्या था, तो ये फिरोज शाह कोटला ग्राउंड था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अरुण जेटली स्टेडियम बेंगलुरु वाला ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु डिफाइंड फर्मेंटेशन, यानी किण्वन को जो है किसने परिभाषित किया था। तो देखिए किण्वन को जो है 1857 में फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने जो है इसे परिभाषित किया था। तो लुईस पाश्चर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मोढेरा डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, यानी मोढेरा नृत्य महोत्सव जिसे जो है उत्तरार्ध महोत्सव भी कहा जाता है, भारत के किस जिले में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका मोढेरा नृत्य महोत्सव है ना, ये आपका भारत के गुजरात राज्य के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। तो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर राज्य पूछ लिया जाए तो ये आपका गुजरात राज्य में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है अनीता देसाई की है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका क्राई द पीकॉक दिया हुआ था। तो देखिए ये जो क्राई द पीकॉक पुस्तक है ना, ये अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। और ये जो क्राई द पीकॉक है ना, ये अनीता देसाई का पहला उपन्यास था जो कि 1963 में प्रकाशित हुआ था। तो क्राई द पीकॉक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत के तरफ से कुश्ती में रजत पदक ये जो है किसने जीता है। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के तरफ से जो है 2 रजत पदक जीता गया था, जिसमें कुश्ती में जो रजत पदक है ना, ये रवि कुमार दहिया ने जीता है। तो रवि कुमार दहिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं ये भी आपको बता दूं कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है कुल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जिसमें मीराबाई चानू सिल्वर मेडल जो है ये किस में जीती थी, तो वुमेन्स 49 किग्रा वेट लिफ्टिंग में जीती थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा लवलीना बोर्गोहेन जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, और ये किस वेल्टर वेट में, तो 64.69 किग्रा में जो है ये जीती थी। पीवी सिंधु जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, और रवि कुमार दहिया ये जो है सिल्वर मेडल जीते थे। कौन से फ्री स्टाइल वर्ग में, तो 57 किग्रा वर्ग में जो ये जीते थे। इसके अलावा पुरुष हॉकी टीम जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मेंस 65 किग्रा रेसलिंग में बजरंग पुनिया ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और मेंस जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जो है भारत की तरफ से 1 गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक ये जो है कौन है। तो देखिए क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य के जो संस्थापक थे ना, ये आपके महान संत श्रीमंता शंकर देव थे। तो शंकर देव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1853 में पहली ट्रेन ये जो है कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो देखिए 1853 में जो पहला ट्रेन है ना, ये मुंबई से ठाणे के बीच चला था। और कितने किलोमीटर चला था, तो ये आपका 34 किलोमीटर चला था। तो मुंबई से ठाणे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि विच इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ दिलीप कुमार, यानी इनमें से कौन सी जो है दिलीप कुमार की आत्मकथा है। तो देखिए ये आपका द सबस्टांस एंड द शैडो, यानी वजूद और परछाई, ये जो आत्मकथा है ना, ये दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी है। तो द सबस्टांस एंड द शैडो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच अवार्ड डिड मृणालिनी साराभाई गेट इन 1992, यानी मृणालिनी साराभाई को जो है 1992 में कौन सा अवार्ड मिला था। तो देखिए मृणालिनी साराभाई को 1992 में जो है ये पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। तो पद्म भूषण आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इन्हें पद्मश्री अवार्ड से कब नवाजा गया था, तो इन्हें 1965 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उमा शर्मा इज रिलेटेड टू विच डांस, यानी उमा शर्मा जो है ये किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपकी उमा शर्मा है ना, ये कथक नृत्य से संबंधित है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कथक ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे। तो देखिए विलायत खान जो है ये सितार वादक वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो सितार वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन विच ईयर डिड इंडियन मेंस हॉकी टीम विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल, यानी किस वर्ष में जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो देखिए 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है भारत ने हॉकी में अपना जो है पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो अगर ओलंपिक का पूछा गया होगा तो एम्स्टर्डम ओलंपिक आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर वर्ष पूछा गया था तो 1928 आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस समय भारत हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो ये जयपाल सिंह थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निजत नेम्ड
एंटी ड्रग कैंपेन वाज स्टार्टेड इन विच स्टेट, यानी निजात नाम का जो नशा विरोधी अभियान है ये किस राज्य में शुरू किया गया था। तो देखिए ये जो आपका निजात एंटी ड्रग कैंपेन जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में जो है शुरू किया गया था। तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल इंडियन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स इन इंडिविजुअल, या फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत के कौन से एथलीट हैं जो ओलंपिक में 2 कंसेक्यूटिव मेडल जो है वो जीत चुके हैं। तो देखिए भारत के ये आपके पीवी सिंधु ये जो एथलीट है ना ये भारत की तरफ से 2 कंसेक्यूटिव मेडल जो है ओलंपिक में जीत चुकी है। कब कब, तो देखिए सिल्वर मेडल ये कब जीती थी, तो रियो ओलंपिक 2016 में जीती थी, और इस बार टोक्यो ओलंपिक में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीती है। तो पीवी सिंधु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान इज रिलेटेड टू विच फील्ड, यानी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो है ये आपके इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, यानी हिंदुस्तान के जो है प्रख्यात शहनाई वादक थे। तो शहनाई वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि हु इज़ द फाउंडर, यानी ओडिसी डांस, यानी ओडिसी डांस के जो है संस्थापक कौन थे। तो देखिए ओडिसी डांस के जो संस्थापक थे ना ये आपके कविचंद्रा कालीचरण पटनायक थे। तो कविचंद्रा कालीचंद्रा पटनायक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इन्वेंटर ऑफ बैटरी, यानी बैटरी का आविष्कारक कौन थे। तो देखिए बैटरी का जो आविष्कार है ना ये आपके अलेसेंड्रो वोल्टा के द्वारा किया गया था। तो अलेसेंड्रो वोल्टा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हु इज़ द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ बच्चों ने बताया कि थर्ड वाइस प्रेसिडेंट पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि थर्ड प्रेसिडेंट पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता दूं कि भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति थे ना ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर थर्ड वाइस प्रेसिडेंट की मैं बात कर लूँ तो भारत के जो तीसरे उपराष्ट्रपति थे ये वीवी गिरी थे। तो अगर उपराष्ट्रपति पूछा गया था तो वीवी गिरी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर तीसरे राष्ट्रपति पूछा गया था तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मैं बात कर लूँ कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इंडिया इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन विच ईयर, यानी भारत के द्वारा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये किस साल में जो है आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका जो है 2029 में जो है किया जाएगा। तो 2029 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का पूछ ले तो ये आपका 2023 में जो है भारत में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 30 मार्च 2021 को जो है किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए जो है चुना गया है। तो देखिए वर्ष 2020 का 30वां जो सरस्वती सम्मान के लिए जो है ये प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को जो है चुना गया है। तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इन्हें जो है इस सम्मान किस उपन्यास के लिए दिया गया था। तो उन्हें जो है यह सम्मान उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए जो है इन्हें दिया गया था, और ये जो पुस्तक है ना ये आपका 2018 में प्रकाशित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 29वां सरस्वती सम्मान ये जो है किसे दिया गया था। तो देखिए 29वां जो सरस्वती सम्मान 2019 में प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को जो है उनके कहानी संग्रह चेकबुक के लिए जो है दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2021 का किसे दिया गया है। तो देखिए 2021 की अगर मैं बात कर लूँ तो ये प्रोफेसर राम दरस मिश्रा को जो है उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ इनके लिए जो है सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका 1991-92 में हुआ था, और ये जो आपका सरस्वती सम्मान है ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये आपका के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एस अगेंस्ट ओड्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी एस अगेंस्ट ओड्स ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो देखिए ये जो एस अगेंस्ट ओड्स है ना ये सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है, जो कि सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। तो सानिया मिर्जा आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा टेस्ट ऑफ माय लाइफ ये जो है किसकी आत्मकथा है, तो ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। ए शॉट एट हिस्ट्री ये जो है अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। द रेस ऑफ माय लाइफ ये जो आपका मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। सिक्स मशीन ये जो आपका क्रिस गेल की आत्मकथा है। कंट्रोवर्सी योर्स ये जो है शोएब अख्तर की जो है आत्मकथा है। इसके अलावा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये जो आपका कपिल देव की आत्मकथा है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए है तो इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।